हेलो एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का हमारा पॉडकास्ट सोलो बेस्ड होगा, जिसमें कि हम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में कैसे करियर बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हमारे डिवाइस जैसे कि मोबाइल, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और हमारे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, मेलिशियस एक्टर्स को उन्हें हैक करने से और अनऑथराइज एक्सेस लेने से डिफेंड करने में हेल्प करती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मेन रोल यही होता है कि वो अटैक के इम्पैक्ट को या तो कंट्रोल करे या फिर उसे मिनिमाइज कर सके एटलीस्ट। साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टूडेज वर्ल्ड। डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट के बढ़ने की वजह से हम अपनी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी उसे सिक्योर करने में हेल्प करता है ताकि कोई साइबर क्रिमिनल उसका मिसयूज़ ना करे। वैसे ही हम बैंकिंग एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करते हैं, तो फाइनेंशियल असेट्स को बचाने के लिए और उन्हें चोरी होने से रोकने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, क्या हो अगर एक साइबर अटैक किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाए, जैसे कि पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर एक ऑटोमेटेड मिसाइल सिस्टम। उस केस में ये मेजर इशू क्रिएट कर सकता है, जैसे कि डेडिकेटेड लोकेशन की पावर कट करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर देना और रिमोटली एक मिसाइल को एक्टिव करके किसी अदर कंट्री पर उसका यूज़ करना। तो उस केस में साइबर सिक्योरिटी एक मेजर रोल प्ले करता है इन अटैक्स को रोकने के लिए। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है इस डिजिटल वर्ल्ड में। एथिकल हैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक एथिकल हैकर ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी टेस्टिंग करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशंस को एथिकली हैक करने की कोशिश करता है ताकि वो उनमें वल्नरेबिलिटीज़ या फ्लॉज फाइंड कर सके और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करे ताकि वो उन्हें मिटिगेट कर सके, ताकि कोई इलीगल और ब्लैक हैट हैकर उनका मिसयूज़ ना करे या उन पर अनऑथराइज एक्शंस परफॉर्म ना करे। इस तरीके से एक एथिकल हैकर एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। एथिकल हैकिंग इलीगल हैकिंग से बहुत ही अलग होती है। एथिकल हैकिंग एक लीगल एंड लेजिटिमेट वे होता है किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी टेस्टिंग करने का, जहाँ पर उस कंपनी का ओनर उन्हें परमिशन देता है ताकि वो अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज़ करके कंपनी की सिक्योरिटी टेस्टिंग करे और उनमें फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर कर कंपनी को रिपोर्ट करे ताकि कंपनी उन्हें सही टाइम पर फिक्स कर सके। जबकि दूसरी तरफ इलीगल हैकर जो कि बिना किसी परमिशन के अनऑथराइज तरीके से सिस्टम और सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है, जिसका मेन मोटो होता है कि मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना, कंपनी का या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चुराना, जिसमें कि पर्सनल और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। बाद में वो इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मनी अर्न करते हैं या कंपनी को थ्रेट मेल्स भेजते हैं और उनसे रेंसम की डिमांड करते हैं, या फिर वो इस डाटा को डीप वेब और डार्क वेब पर सेल कर देते हैं। ये एक इलीगल तरीका है हैकिंग करने का, जो कि जिसके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि जो हैकिंग मूवीज़ और सीरीज़ में दिखाई जाती है वही रियल वर्ल्ड में भी वर्क करती है, जबकि रियल वर्ल्ड में हैकिंग वैसी नहीं होती जैसी सीरीज़ और मूवीज़ में दिखाई जाती है। सीरीज़ और मूवीज़ के अंदर जो हैकिंग दिखाई जाती है वो बहुत ग्लैमरस और फास्ट तरीके से वर्क करती है, जैसे कि 5 से 10 मिनट के अंदर एक इलीगल हैकर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लेता है, जबकि रियल लाइफ में वैसा होता नहीं है। रियल लाइफ के अंदर ये थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक हैट ग्रुप्स जो होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं, उनको सालों लग जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट को हैक करने में, तब जाकर वो कहीं कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर पाते हैं। जबकि मूवीज़ के अंदर इस काम को 5 से 10 मिनट के अंदर बता दिया जाता है कि हाँ 5 मिनट में हम हैकिंग कर सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं ये सब काम को करने में। तो कभी ऐसा ना सोचें कि मैं अगर इस फील्ड में आऊँगा तो मैं 5 से 10 मिनट के अंदर किसी भी सिस्टम को हैक करने की एक पावर रखूँगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए टॉप नॉच स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, टाइम चाहिए होता है, इसको टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आप एक अटैक सिनेरियो क्रिएट कर पाते हैं और एक अटैक परफॉर्म कर पाते हैं। और इसको आप लीगल में भी लें और इलीगल में भी लें, दोनों ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कभी भी कोई शॉर्टकट इसमें नहीं होता है। स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन नहीं है। मैं खुद साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट था, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ कंप्यूटर साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप 12th के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कंटिन्यू आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करने के लिए आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि BCA इन साइबर सिक्योरिटी और BSc इन साइबर सिक्योरिटी, जो कि कुछ कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि नेशनल फॉरेंसिक्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पर चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं,
कि आपकी जो चॉइस होगी, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे फॉरेंसिक्स में जाना है, साइबर फॉरेंसिक्स में जाना है, तो आप उसमें शुरू कर सकते हैं, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में अदर सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, या कुछ अदर रीजंस है, फाइनेंशियल रीजंस है, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लोकल कॉलेज से BCA या BSc इन कंप्यूटर साइंस परस्यू करें, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की हेल्प लें, तो आपकी उसमें काफ़ी हेल्प होगी, आपका एक बेस कवर होगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्रामिंग स्किल्स एक एड ऑन की तरह काम करते हैं। अगर आप एक न्यू कमर है और आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, तो वो आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर वेब लैंग्वेजेस का या वेब टेक का नॉलेज है आपके पास, तो आप जब वेब पेन टेस्टिंग करेंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। वैसे ही अगर आपके पास स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपको ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि पाइथन और बैश, जो कि आपके ऑटोमेशन में हेल्प करेगी, आपको कुछ तरह के टास्क परफॉर्म करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आप चाहते हैं कि मेरा टेस्टिंग इस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, या मुझे एक पोर्ट स्कैनर बनाना है, तो उस बेस में आपको ये लैंग्वेजेस हेल्प करती है। तो हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट अगर आप न्यू कमर है तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको फाउंडेशन लेवल का नॉलेज तो होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में कुछ लोगों का ये मानना है कि डिग्री रिक्वायर्ड होती है, और कुछ लोगों का मानना है कि डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है। मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट आप डिग्री परस्यू करें, क्योंकि जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिग्री रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें MNCs आ गई, बिग फोर आ गई, जिनको ग्रेजुएट्स को ही हायर करना होता है, वो भी जो IT बैकग्राउंड से हो, जैसे कि CS बैकग्राउंड से हो या फिर साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हो। तो उस केस में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी डिग्री परस्यू करें, और उसके बाद आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बिना डिग्री के। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट आपसे मैच नहीं होगी, तो इसलिए डिग्री परस्यू करें। दूसरा एक ये रीज़न और है कि बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम 10th और 12th फील्ड्स भी इस फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन नहीं किए वो भी इस फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने में कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक वेल सेटल लाइफ चाहिए, जहाँ पर मेरा पैकेज अराउंड 10 to 15 lakhs हो, और मैं इतना सा बन करूँ, तो वो बिना डिग्री के बहुत रेयर चांस में पॉसिबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी नहीं मिलेगी बिना डिग्री के। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना डिग्री के जॉब मिल जाती है, बट ये सोच के मत चले कि उनको मिल गई तो हमको भी मिल जाएगी। आपको अपने तरफ देखकर चलना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे पास कितना टाइम है और उसमें टाइम का क्या यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आपको डिग्री परस्यू करनी चाहिए। और इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन और चलता है कि US जैसी कंपनीज़ हुई, US में जो कंपनीज़ है या अदर फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर कंपनीज डिग्री की डिमांड नहीं करती है। तो ये बिल्कुल ही एक तरह की गलत बात है, क्योंकि डिग्री हर कंपनी में रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम दो एम्प्लॉयज़ को लेते हैं, दोनों ही सेम जॉब रोल पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, और एक ग्रेजुएट है और दूसरे ने डिग्री परस्यू ही नहीं की है। तो उस केस में दोनों की सैलरी में भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर पाते हो, तो या तो कंपनी आपको जॉब ही नहीं देती है, हायर ही नहीं करती है, या फिर वो आपको लो पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डिग्री परस्यू करें। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने फॉर सम रीजंस डिग्री कंटिन्यू नहीं करी, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन यही बचता है कि वो सर्टिफिकेशंस की तरफ जाए। वो ऐसे सर्टिफिकेशंस करे जो कि उनके स्किल्स को रिफ्लेक्ट करे कि हाँ, अगर वो पेनिट्रेशन टेस्टर है तो वो पेनिट्रेशन टेस्टर के स्किल्स अपने सर्टिफिकेट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप EJPT हो, अगर आप जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो आपको EJPT करना है, आप EJPT के थ्रू अपना स्किल्स प्रेजेंट कर सकते हो। वैसे ही आप OSCP कर सकते हो। तो इसी तरह के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है बहुत, रेड टीम और ब्लू टीम, तो आप उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो आपका एक एड ऑन हो जाएगा और आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू डिग्री। साइबर सिक्योरिटी में बैचलर और मास्टर के साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि द साइबर मेंटर का एथिकल हैकिंग कोर्स। उसके अलावा उनके 2 कोर्सेज़ हो रहे हैं, जैसे कि प्रिविलेज एस्केलेशन इन लिनक्स, प्रिविलेज एस्केलेशन इन विंडोज़, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा आप ट्राई हैक में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्राई हैक में 400 से ज़्यादा आपको लैब्स फ्री प्रोवाइड करवाता है, एनवायरनमेंट फ्री प्रोवाइड करवाता है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। वहाँ पे लर्निंग ट्रैक्स और लर्निंग पाथ्स हैं, लाइक आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो उसका एक अलग पाथ क्रिएट किया हुआ है, और अगर आपको सॉक टीम में जाना है या आपको ब्लू टीम के
लिए वर्क करना है तो उसके लिए एक अलग ट्रैक उसमें किया गया है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैक द बॉक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैक द बॉक्स में लैब्स होती हैं, इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको मशीन्स प्रोवाइड करते हैं और आप वो मशीन्स को हैक करके फ्लैग सबमिट कर सकते हैं। मशीन्स बिगिनर फ्रेंडली होती है और चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनका लेवल इंक्रीज़ होता जाता है और ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को हैक द बॉक्स पर। इसके अलावा अदर ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। उन बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो स्किल है वो है गूगल करना आना चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, आप कौन सा रिसोर्स आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको गूगल करना आना चाहिए। गूगल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, गूगल करना आना, यानी आपको सर्च करना आना चाहिए, नॉट जस्ट गूगल। आपके सर्च जो आपके स्किल्स है वो बहुत बेटर होने चाहिए। कहाँ पर किस तरह के आपको वर्ड्स का यूज़ करके किस तरह की रिसर्च करनी है, किस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए, तो ये एक सबसे अच्छा स्किल है कुछ भी सीखने के लिए। अगर आपको, इसलिए कहते हैं अगर आपको गूगल करना आता है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो यही कुछ ऑप्शंस है जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉलो करें साइड बाय साइड अपनी ग्रेजुएशन के साथ, या फिर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं उसके साथ। कुछ ऐसे स्किल्स है जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में आने से पहले कवर करने होंगे, जिसमें कि कंप्यूटर बेसिक्स, जहाँ पर आप कैसे कंप्यूटर वर्क करता है और आप उसे कैसे ऑपरेट करेंगे वो जानेंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज गेन करना होगा। आपको उसके बारे में ट्रबल शूटिंग सीखनी पड़ेगी कि अगर ऐसी कोई इशू आता है तो आप उसे ट्रबल शूट कर सकें। उसके बाद आपका पास नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए कि हाउ नेटवर्क वर्क्स, हाउ इंटरनेट वर्क्स। और उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने और इंस्टॉल करने आने चाहिए, जैसे कि काली लिनक्स, उबंटू, पैरेट और विंडोज़। और उसके अलावा आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का एक नॉलेज हो तो वो एक एड ऑन की तरह वर्क करता है, क्योंकि आगे चल के उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आप कहीं जॉब परस्यू करेंगे या आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करेंगे। तो आप राउटिंग एंड स्विचिंग भी सीख सकते हैं, ये भी एक एड ऑन की तरह वर्क करेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझने में आपको हेल्प होगी राउटिंग एंड स्विचिंग के थ्रू कि हाउ नेटवर्क वर्क्स, हाउ नेटवर्क और डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इसके अलावा आप नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी भी, आपको ये स्किल्स भी आपको कवर करने होंगे। आप इनमें भी मास्टरी करनी होगी आपको, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है और क्रिप्टोग्राफी में क्या किया जाता है। उसके अलावा आपके पास फाउंडेशन लेवल का प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे इस फील्ड में, अगर आप ये सब सीख कर आते हैं। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस करते हैं तो आगे चल के आपको जब आप लर्निंग करेंगे, जब आप जॉब परस्यू कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक तरह से, आप एक एग्जांपल लेके चलो कि एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आप वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जहाँ पर नेटवर्क लेवल हो गया, सॉफ्टवेयर लेवल हो गया, हार्डवेयर लेवल हो गया यानी फिजिकल लेवल हो गया, या फिर वेब लेवल हो गया। इन सब की सिक्योरिटीज़ की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए आपको इन सब के बारे में पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको एज अ बिगिनर और न्यू कमर आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि जो टॉपिक्स हैं आप उनको स्किप ना करें, जो कि कोर्स कंटेंट आप उसको स्किप ना करें, क्योंकि आगे चल के वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार नेटवर्किंग स्किप कर देते हैं, नेटवर्किंग हमें क्या हेल्प करेगा, हम अदर टेक्नोलॉजी से इसको कवर कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, आगे चल के वो कभी वो टॉपिक कवर नहीं हो पाता है, और आगे चल के फिर यही न्यू कमर्स आगे चल के इतने इश्यूज़ फेस करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है कि वो किस तरह से वर्क कर रही है, और फिर उन्हें बाद में वो चीज़ दिक्कत देने लगती है और वो उनके जॉब से रिलेटेड वर्क में भी इश्यूज़ क्रिएट करती है। साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ये जानें कि ये आपके लिए एक सही चॉइस है या नहीं। जैसे कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या आप अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में आ रहे हैं, क्या आप जॉब की वजह से इस फील्ड में आ रहे हैं, या आप अपने स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं इसलिए इस फील्ड में आ रहे हैं। आपके पास क्या ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको इस फील्ड में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं इस फील्ड में गेमिंग की वजह से आया था। जब मैं गेमिंग करता था तो बेसिक एक रूल होता है कि गेमिंग में आपको लेवल क्रॉस करना होता है, आपको उसके लिए कॉइन्स मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं इनका रूल क्यों फॉलो करूँ, मुझे क्यों हर लेवल कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो तब ऐसे गेम क्रैक्स और गेम हैक्स अवेलेबल होते थे, तो उनका यूज़ करके मैं उन गेम को हैक करता था और उससे अपना
अनलिमिटेड कॉइन्स और सारे लेवल अनलॉक कर लेता था। और इस तरीके से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, मैं इसमें और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं और जान सकता हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है इस फील्ड में। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आपको कंपनीज़ को, गवर्नमेंट्स को सिक्योर करना है, तो आप इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि बहुत टाइप की जॉब्स होती है, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर, सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स गाय और सीसो, फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर, साइबर क्राइम केस इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, आईटी ऑडिटर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। कुछ जो फेमस जॉब रोल्स है वो है जैसे कि एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर और अ रेड टीमर। लाइक आई डू पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग के कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। पेन टेस्टिंग में मेन वर्क यही रहता है कि आप एप्लीकेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, सिक्योरिटी बाईपास करने की या उसका एक्सेस लेने की कोशिश करते हो, और वो वल्नरेबिलिटीज़ को आप फाइंड कर आप उनको मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपनी टीम को फॉरवर्ड करते हो ताकि डेव टीम उसको फिक्स कर सके। सॉक टीम का मेनली वर्क यही रहता है कि वो डिफेंस लेवल पर वर्क करती है। ऐसे ही अदर जॉब रोल्स हैं जिन पर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इनमें से जो आपके इंटरेस्टेड जॉब रोल्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं और आप उसमें अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बग बाउंटी हंटर बन सकते हैं और बग हंटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि हैकरवन, बग क्राउड, इंटीग्रिटी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने स्किल्स का यूज़ करके आप प्रोग्राम्स में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट वैलिड है और आप फर्स्ट रिपोर्टर है तो एज अ फ्रीलांसर ये एक आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकते हैं, यानी आप सेल्फ बेस्ड आप अपने प्रोजेक्ट्स लें और कंपनीज की सिक्योरिटी टेस्टिंग करें, ऑडिट्स करें उनका, तो आप ये काम भी आप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी। बिना डिग्री के इंडिया में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एज अ फ्रेशर यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इंटर्नशिप्स या ऐसे एंट्री लेवल जॉब्स करने पड़ेंगे जहाँ पर आपका पे आउट इतना हाई नहीं होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहाँ से आप कंटिन्यू करते हुए आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बिल्ड कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाए, लाइक 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप उसके बाद आप किसी एमएनसी में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप सर्टिफिकेशंस करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा उस केस में। सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस फील्ड में क्योंकि सर्टिफिकेशन आपके स्किल्स को शोकेस करने में हेल्प करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इस स्किल में मास्टरी करी है, आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक तरह से दूसरों से अलग आपको हाईलाइट करता है और जो कि आपके जॉब्स और इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प करता है। सर्टिफिकेशन का एक बेनिफिट और ये होता है कि आप अपने न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप लेवल अप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर EJPT किया है तो आप उसके बाद आप OSCP के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, तो ये आपका एक लेवल इंक्रीज करता जाता है। आप ऐसे ब्लू टीम और रेड टीम के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन की बात करें तो कुछ ऐसे फेमस सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके स्किल्स डेवलप करने में, प्लस आपके हायरिंग प्रोसेस में भी आपको बहुत हेल्प होगी इसको लेकर। जैसे कि आप EJPT कर सकते हैं, ईलन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है ये। उसके अलावा आप CH कर सकते हैं। CH के अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप OSCP के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप OSCP क्लियर कर सकते हैं तो आप देन OSCP के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अदर सर्टिफिकेशंस और हैं, अलग अलग स्किल्स के बेस पे या अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेस पे सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने CH किया हुआ है, उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली CRTP किया था जो कि रेड टीमिंग सर्टिफिकेट है, जो कि मेरे अभी करंट वर्क में बहुत हेल्प कर रहा है और जो स्किल्स मैं अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो हाँ, आप इस तरह के सर्टिफिकेट्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपको किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको लगता है कि आपको रेड टीमिंग में जाना है तो आपको रेड टीमिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट्स करने चाहिए। अगर आपको लगता है आपको ब्लू टीमिंग में जाना है तो आपको ब्लू टीमिंग के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस के लिए जाना चाहिए। तो ये आपको देखना होगा कि आपको किस तरह के फील्ड और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसको फॉलो करते हुए आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर आप काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई एज ए वॉलंटियर और अप्लाई एज ए एक्सपर्ट आप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप
साइबर सेल के साथ काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुग्राम पुलिस समर इंटर्नशिप जो होती है जो कि 2 मंथ की होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आप फिज़िकली वहाँ जाकर इंटर्नशिप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बिग 4 के जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी बेस्ड, आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जाके। और उसके अलावा कुछ कंपनीज होती है जो हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर आपको हायरिंग भी की जाती है कि इंटर्न्स भी हायर किए जाते हैं। तो आप ये सारे ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात भी एकदम सही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपके कनेक्शंस आपको साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जॉब ले पाने में हेल्प कर सकते हैं। सो हाँ, अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए। अगर आपके कनेक्शंस नहीं है तो आप लिंक्डइन पे जाइए और आप प्रोफाइल्स विजिट कीजिए और वहाँ पे आप अपने कनेक्शंस बनाइए। तो आगे चल के वो आपको एक बेनिफिट की तरह वर्क करेंगे आपके लिए, और आप उससे जॉब पाने में भी आपको आसानी रहेगी। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि साइबर सिक्योरिटी में इजीली पैसा कमाया जा सकता है, लाइक 1-2 कोर्सेज ज्वाइन करेंगे बिना किसी मेहनत के, इसमें अपना करियर बनाएंगे और एक अच्छी सी जॉब ले लेंगे और उसके बाद एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम देती है। आपको उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कल को कुछ भी ऐसा होता है या साइबर अटैक होता है या कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें आपका फॉल्ट है तो आप पे एस्केलेट किया जाता है। तो हाँ, ये ईजी मनी वाला रूल तो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ्रेशर है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए ईजी नहीं होता है जॉब लेना। उसको बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसको एक जॉब मिलती है और उसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है उस पैकेज पर पहुंचने पे। वैसे ही एक बग हंटर का एग्जांपल लें तो एक बग हंटर मल्टीपल बग्स रिपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि उसके सारे बग्स एक्सेप्ट होंगे, या ज़रूरी नहीं कि उसने पहली बार शुरू किया और पहली बार में ही वो हज़ारों डॉलर्स अर्न करने लगेगा। ऐसा होता नहीं है। इसके लिए बहुत सारा टाइम और स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पे बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस भी इंडिया में होते हैं जो कि आप लोगों को अटेंड करने चाहिए, जिसमें कि लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पर स्पीकर्स अपनी फाइंडिंग्स, अपने माइंडसेट्स को आपके साथ शेयर करते हैं और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि CTF होता है, कैप्चर द फ्लैग, तो उसमें भी आप अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ जॉब बोर्ड होता है जहाँ पर आप अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं और आप अपनी जॉब्स ले सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा आप वहाँ पर नए नए हैकर्स से मिल सकते हैं या स्टूडेंट से मिल सकते हैं और उनसे अपना कांटेक्ट बना सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने करियर में। लाइक आपको अप टू डेट रहने में भी बहुत हेल्प होगी उसके थ्रू। वहाँ पर नेटवर्किंग करके एक पार्ट होता है जहाँ पर आप एक दूसरे से मिलेंगे और डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपना Q&A कर सकते हैं स्पीकर्स के साथ भी। और कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हैं इंडिया में जो टॉप पर है और जो आपको लोग अटेंड करनी ही चाहिए, जैसे कि डेफकॉन, उसके अलावा कोकोन, नलकॉन, बिसाइड्स और द हैकर्स मीटअप जैसी आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पर न्यू अटैक वेक्टर्स, वल्नरेबिलिटीज़, न्यू CVs, न्यू एक्सप्लॉइट्स डिस्क्लोज होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप न्यूज़ लेटर्स पर साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी का बग बाइट्स। उसके अलावा इन्फोसेक राइटअप का न्यूज़ लेटर आप वहाँ भी साइन अप कर सकते हैं। वो वीकली बेसिस पर वल्नरेबिलिटीज़ शेयर करते हैं, न्यू टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, न्यू टाइप ऑफ राइटअप्स और ये सब आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा आप ट्विटर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी डेली बेसिस पर लोग अपनी फाइंडिंग्स हो या फिर कोई नया अटैक या थ्रेड या कुछ ऐसा शेयर किया जाता है कि ये अभी ट्रेंड में है। तो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप वहाँ पढ़ सकते हैं और उनके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप हैक्टिविटी जो कि HackerOne का है, वहाँ पे भी आप डिस्क्लोज रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या फिर आप मीडियम पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि द हैकर्स न्यूज़ एक फेमस न्यूज़ आर्टिकल पब्लिशर है जो डेली बेसिस पर नए टाइप के अटैक्स, न्यू टाइप के थ्रेट्स या फिर पैच इश्यूज़ और इन सब से रिलेटेड रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करता है। तो हाँ, ये सब आपको अप टू डेट रहने में हेल्प करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि साइबर सिक्योरिटी में जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और जिनको कुछ अदर क्वेश्चंस हों जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करें और हमें सजेस्ट करें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर होना चाहिए और हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। That's all for now. Until next time, take care.